हाय एवरीवन, एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ा लीक, आज तक का सबसे बड़ा लीक जिसमें हमारा पर्सनल डेटा लीक हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 81 करोड़, 81.5 करोड़, 81.5 करोड़ लोगों के आसपास जो भारतीय हैं उनका पर्सनल डेटा लीक हुआ है। पर्सनल डेटा क्या होता है, कहाँ से ये लीक हुआ है, क्या हम और आप भी वो उनमें से एक हैं जिनका डेटा लीक हुआ है? क्योंकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी 140 करोड़ के आसपास जनता है और उसमें से आधी पॉपुलेशन का जो है हमारा डेटा लीक हो गया है। कहां से ये हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारी बाहर जो है हैकर्स के पास गई है, कैसे ये हुआ है, सरकार इस पर क्या कर रही है, हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 5 सवाल है आज के सेशन में जिसके साथ मैं डील करने वाली हूं। शुरू करते हैं सेशन के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये इतनी बड़ी चीज होनी, इस तरीके का पर्सनल डेटा जो है लीक होना, वो भी आधी जनता का, आधा पॉपुलेशन, 80 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आखिर हुआ कैसे और सरकार क्या कर रही है इसके लिए? शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। अड्डा 24/7 का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 10 फ्री में क्विजेस डेली अटेम्प्ट करने को मिलते हैं इस ऐप से। हम लोग रोज एक क्वालिटी के 10 क्वेश्चंस डालते हैं यहाँ पर जो आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है, हिंदुस्तान टाइम्स हो चाहे अलग अलग जितने भी मिंट हो, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू की आधार डिटेल्स जो हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पर्सनल डिटेल्स लीक हुई हैं जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लीक हुई हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी आधार की डिटेल्स लीक हुई है 80 करोड़ के आसपास लोगों की इंडिया में, जो कि बिगेस्ट ब्रीच बताया जा रहा है, जो बिगेस्ट लीक बताया जा रहा है। ठीक है, और ये हुआ कैसे है, ये कोविड से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि कोविड के टाइम पे आप सभी को याद होगा, हम सब ने जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्ट करवाया होगा। ठीक है, और वो टेस्ट के दौरान हमने अपनी डिटेल्स उन लोगों को दी होगी, यानी एक कहीं ना कहीं बेसिकली हमारी अथॉरिटीज के पास हमारी सबकी डिटेल्स हैं। तो ये कोविड वाला जो डेटा जो सरकार के पास था, राइट, वहीं से ये डेटा जो है वो हैक किया गया है, यानी लीक हुआ है ये कोविड वाला डेटा। कोविड के जो टेस्ट डिटेल्स थे जो हम सबने करवाए थे, वो वाला डेटा लीक हुआ है। क्या हम और आपका, मेरा और आपका भी डेटा लीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 80 करोड़ यानी 50% आप लगा के चलो तो बिल्कुल हमारा नंबर आ सकता है, राइट। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द बिगेस्ट केस ऑफ डेटा लीक कंट्री में। ठीक है, और यहाँ पर 80 करोड़ तो मैंने बता दिया, द सोर्स एलिजिबली फ्रॉम, और ये कहाँ से हुआ है हमारा, मैंने बताया कि जो कोविड का जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स थे आईसीएमआर के पास, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैव बीन लीक्ड ऑनलाइन। सोर्स एलिजिडली फ्रॉम दी, मतलब ये अभी एलिज हो रहा है कि आईसीएमआर से जो है यहाँ पर ये दिस हैज बीन एलिजिडली लीक्ड फ्रॉम दी आईसीएमआर। ठीक है जी। अब यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन का अगर मैं आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस देना चाहूँ तो जितना हमारा डेटा लीक हुआ है, दिस इज अराउंड, ये 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईरान, टर्की, जर्मनी, जो कि दुनिया की 7वीं, 8वीं और 19वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो इन सबको भी आप इन सबकी पॉपुलेशन से भी ज्यादा हमारा सिर्फ डेटा लीक हुआ है। एक पर्सपेक्टिव के लिए आप समझना चाहोगे, क्योंकि हमारी टोटल पॉपुलेशन 1.43 बिलियन है। ठीक है, सो एग्जैक्टली क्या यहाँ पर लीक हुआ है और किस तरीके से लीक हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं PWN001, जिसका ट्विटर पे जो है ये एक हैंडल है, ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया है। ठीक है, वहां पर ये एडवर्टाइज हुआ था आधार और पासपोर्ट इंफॉर्मेशन अलोंग विद द नेम्स, फोन नंबर, एड्रेसेस। ठीक है, और इन हैकर्स ने क्लेम किया है कि ये जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, ये जो लीक किया है, ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये कोविड के टेस्ट से जो है, कोविड के डिटेल्स के टाइम से जो है हमारे पास ये आया है। अब हम इतना पर्सनल डिटेल्स के बारे में, पर्सनल डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्सनल डेटा की जब मैं बात करती हूँ, यानी आपका पर्सनल डेटा वो है जिससे आपकी पहचान हो सकती है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ, मैं अड्डा 24/7 में काम करती हूँ, अड्डा 24/7 ने मुझे एक ईमेल आईडी दी हुई है, तो क्या उस ईमेल आईडी से मेरी सारी जानकारी निकल सकती है? नहीं निकल सकती, तो वो मेरा पर्सनल डेटा नहीं है। बट अगर किसी के पास मेरा नाम चला गया, मेरा फोन नंबर चला गया, मेरा आधार कार्ड चला गया, तो क्या मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकल सकती है? निकल सकती है। तो जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके उसको आपका पर्सनल डेटा कहते हैं, और इसीलिए पर्सनल डेटा का लीक हो जाना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपका कोई ईमेल लीक हो जाता है या किसी भी तरीके की जो है, जो नॉन
नॉन पर्सनल डेटा है वो लीक हो जाता है तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बट अगर पर्सनल डेटा लीक हो जाए तो उससे आपके बैंक अकाउंट में भी जो है, आपको पता है ना आजकल बैंक अकाउंट से भी बहुत सारे पैसे गायब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास आपके नंबर लीक हो रहे हैं, लोगों के पास आपका एड्रेस जा रहा है। तो ये बैंक अकाउंट के फ्रॉड भी कहीं ना कहीं इसी चीज से रिलेटेड है। मैंने 2-3 दिन पहले सिम स्वैप फ्रॉड किया था, जहां पर आपके सिम पे आपका एक नकली सिम आप ही के नंबर का जो है वो निकलवा लिया जाता है, आपका फोन बंद कर दिया जाता है और आपके फोन पे जो है मिस कॉल आता है, सिर्फ मिस कॉल आता है। ठीक है, सो बेसिकली ये नंबर कहां से आ रहे हैं? इन्हीं जगहों से तो ये नंबर आ रहे हैं। तो पर्सनल डेटा की मैं जब बात करती हूं, आपका नाम है पर्सनल डेटा, ठीक है, आपका सरनेम हो गया, आपका फोन नंबर हो गया, ठीक है, आपका आईपी एड्रेस हो गया, आपका होम एड्रेस हो गया, ये सारा आपका पर्सनल डेटा में आते हैं। वहीं नॉन पर्सनल डेटा की बात करूं तो आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी कंपनी की ईमेल आईडी, आपका कंपनी का कोई भी आपका लीगल एंटिटी से रिगार्डिंग आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये सारा नॉन पर्सनल है, बट हमारा जो लीक हुआ है वो ये है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। ठीक है, आप खुद सोच कर देखिए, आपका नंबर किसी के पास है और वो आपको कोई भी कॉल कर सकता है ना, सीरियस इशू। इससे पहले भी अमेरिका की एक एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी, अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी, जिसका नाम है री-सिक्योरिटी, यहाँ पर उन्होंने भी इस लीक के बारे में सबसे पहले नोटिस किया था। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ इस तरीके की कुछ इमेजेस जो कि लीक हुई हैं, जिससे हमें पता चला है, ये डेटा है जो अभी थोड़ा ब्लर किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से डेटा जो है, आधार कार्ड नंबर वगैरह जो है वो लीक हुए हैं, और ये जब आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसे किसी ने फेक तो नहीं कर दिया है, तो पता चला कि नहीं, ये लोगों के सच में रियल आधार कार्ड नंबर है, रियल फोन नंबर है, रियल डेटा है, ये रियल जो यहाँ पर लीक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही, इसको मैं स्प्रेडशीट बोलती हूँ। तो ये जो PWN001 है ना, ट्विटर हैंडल है ये किसी का, ठीक है, इसने पोस्ट की ये स्प्रेडशीट, जिसका मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ। ये जो भी इंसान है, जो भी हैकर है, इसने जो है ये, या फिर जो भी ये इंसान है, उसने ट्विटर पर ये पोस्ट करी, उसने एक्स पर जो है ये पोस्ट किया, ये स्प्रेडशीट जो है पोस्ट करी लीक्ड सैंपल्स की। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद हमारी सरकार ने, अलग अलग एजेंसीज ने इसको एनालाइज किया कि ये सच है या झूठ है। तो एनालिसिस के बाद पता चला कि ये सच में लोगों की रियल आधार कार्ड्स हैं, रियल आईडीज हैं, रियल फोन नंबर हैं। तो इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, यानी सरकार क्या कर रही है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? अभी तो एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया गया है। इस केस को जो है अलग अलग जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे सीबीआई हुआ, चाहे अलग अलग और भी एजेंसीज हैं, वो अभी जांच रही हैं क्या होता है। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, यहाँ पर जितने भी हमारी एजेंसीज हैं उनको बोल दिया गया है कि एक जी आपका पूरा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, कि इसी हिसाब से आपको आगे चलना है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अलग अलग हॉस्पिटल्स को भी ये बात बता दी गई है। आपको पता है इससे पहले भी एम्स में भी कुछ हैकिंग वगैरह हुई थी और डेटा लीक हुआ था। तो इस तरीके की हैकिंग और इस तरीके की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक ना हो, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो अलग अलग जगहों में जो है बता दिए गए हैं। अभी के लिए जो है यही हमने किया है। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ आ गया होगा, और डेफिनेटली आपके लिए हाँ, तो ये आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो है अडा 24/7 की तरफ से डबल वैलिडिटी सिर्फ आज के लिए आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये मेरा बैच है, अगर आपको मुझसे करंट अफेयर पढ़ने हैं, द बिगर पिक्चर प्लस। अगर आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, बैंक का या रेगुलेटरी का, मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाती हूँ। 1 साल का जरूरी इसलिए है ताकि आपका बेसिक करंट अफेयर क्लियर हो जाए, आपकी फाउंडेशन बन जाए, है ना। और आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो बैंक और रेगुलेटरी का, सबके करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स करवाई जाएंगी, आपको 1 साल का करंट करवाया जाएगा, RBI सर्कुलर, 1 साल का स्टैटिक GA और वेबिनार्स आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पर करवाई जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो बहुत सारी आगे 3-4 महीनों में आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। जैसे एक NHB का बैच है जिसका पेपर दिसंबर में हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जो क्लासेस हैं इसकी 26 अक्टूबर से ही शुरू हो गई हैं, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा नाबार्ड का फेज 2 की भी डेट आ गई है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। RBI के भी हमारे बैचेस चल रहे हैं। तो बेसिकली आपको किसी भी चीज में एनरोल करना हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये सारे ही बैचेस जो मैंने अभी आपको बताए हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक। तो महापैक के अंडर सारी चीजें आती हैं। सबसे बेस्ट चीज है महापैक की ये कि अगर आपको अगले साल भी प्रिपेयर होना है तो इसमें आपको अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा, और क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है तो ये आपका जो है डबल टाइम के लिए आपको ये मिल जाएगा। किसी भी चीज में एनरोल करने के लिए अडा 24/7 का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर बैंक महापैक प्लस या फिर किसी भी पर्टिकुलर
कोर्स पर क्लिक कीजिए, Y674 ये कोड यूज़ कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट विद डबल वैलिडिटी मिल जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं कोई भी अपना सजेशन या फिर कोई भी अपने डाउट के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।